नमस्ते। और आप सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सब नए साल का इंतजार करते हैं। पार्टियां होती हैं, आतिशबाजी होती है, पर क्या कभी हमने सोचा है कि ये सब शुरू कैसे हुआ? चलिए आज नए साल के जश्न के इस 4000 साल पुराने और सच कहूं तो काफी हैरान कर देने वाले इतिहास को समझते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि भाई 1 जनवरी ही क्यों? आखिर इस तारीख में ऐसा क्या खास है? क्या हमेशा से यही दिन साल का पहला दिन माना जाता था? यकीन मानिए, इसका जो जवाब है ना, वो सच में चौंकाने वाला है। हाँ, तो 1 जनवरी को नया साल मनाने का जो ये आइडिया है, ये उतना भी सीधा साधा और पुराना नहीं है जितना हम सब शायद सोचते हैं। इसकी कहानी लगभग 4000 साल लंबी है और इसमें काफी उतार चढ़ाव आए हैं। देखिए, सबसे पहला नया साल मनाया गया था प्राचीन मेसोपोटामिया में, मतलब आज के इराक में। इसे अकित्तु कहा जाता था और ये मार्च के महीने में होता था, जब वसंत की शुरुआत होती थी। ये जश्न खेतीबाड़ी और राजनीति से जुड़ा था, जैसे जौ की फसल कटना या किसी नए राजा का सिंहासन पर बैठना। इसका कड़कड़ाती सर्दियों से तो दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि नए साल की तारीख सदियों तक कैसे बदलती रही। मतलब ये सफर शुरू हुआ मेसोपोटामिया के मार्च से, फिर जूलियस सीजर आए और उन्होंने इसे 1 जनवरी तय कर दिया। लेकिन फिर मध्य युग में इसे धार्मिक तारीखों जैसे 25 मार्च या 25 दिसंबर से जोड़ दिया गया और आखिर में 1582 में ग्रेगोरियन कैलेंडर ने 1 जनवरी पर मुहर तो लगा दी, लेकिन पूरी दुनिया को इसे मानने में सदियां बीत गईं। तो तारीख तो चलो जैसे तैसे पक्की हो गई, लेकिन जश्न मनाने के तरीकों का क्या? वो भी तो समय के साथ बिल्कुल बदल गए हैं। आइए जरा देखते हैं कि ये परंपराएं कैसे धीरे धीरे विकसित हुई हैं। अमेरिका का ही उदाहरण ले लेते हैं। 19वीं सदी में नए साल पर गिफ्ट्स देना बहुत आम बात थी, क्रिसमस से भी ज्यादा। और सबसे बड़ी पार्टी पता है कहाँ होती थी? व्हाइट हाउस में। और आज गिफ्ट्स का मतलब है क्रिसमस, और सबसे बड़ा जश्न बन गया है टाइम स्क्वायर का बॉल ड्रॉप। सच में कितना कुछ बदल गया है ना? लेकिन 1 जनवरी का एक बहुत ही स्याह और दर्दनाक पहलू भी है। अमेरिकी दक्षिण में गुलाम बनाए गए लोगों के लिए ये दिन हार्ट ब्रेक डे यानी दिल टूटने का दिन था। इसी दिन परिवारों को बेरहमी से तोड़ दिया जाता था, जब उन्हें या तो बेच दिया जाता या काम के लिए कहीं और भेज दिया जाता था। पर कहानी यही खत्म नहीं होती। देखिए, उसी तारीख का एक दूसरा पहलू भी है। 1 जनवरी 1863 को जब मुक्ति उद्घोषणा पर हस्ताक्षर हुए, तो यही दिन फ्रीडम्स डे बन गया। ये दिन दर्द से उम्मीद की तरफ और अंधेरे से रोशनी की तरफ एक बहुत बड़ा बदलाव था। और इस तरह का बदलाव सिर्फ अमेरिका में ही नहीं हुआ, भारत में भी जश्न का अंदाज बहुत बदला है। एक जमाना था जब परिवार के लोग साथ बैठ के ग्रामोफोन पर गाने सुनते थे, और आज हाईटेक नाइट क्लब पार्टियां होती हैं। ये बदलाव असल में भारत की सामाजिक और आर्थिक तरक्की की कहानी कहता है। ग्रामोफोन से लेकर वर्चुअल पार्टियों तक का ये सफर वाकई कमाल का है। लेकिन एक मिनट, क्या भारत में नया साल सिर्फ 1 जनवरी को ही होता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। भारत की असली खूबसूरती तो इसकी विविधता में है, और ये चीज नए साल के जश्न में भी साफ साफ दिखती है। अब देखिए, महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा मनाया जाता है, पंजाब में बैसाखी होती है और तमिलनाडु में पुथांडू। मतलब भारत के लगभग हर कोने का अपना एक अलग नया साल है। और ये सारे त्योहार ये सिर्फ तारीखें नहीं हैं, ये जुड़े हैं वहाँ के रीजनल कैलेंडर से, फसलों के आने जाने से और बहुत ही गहरी सांस्कृतिक जड़ों से। सच तो ये है कि बहुत से लोगों के लिए नए साल का असली मतलब इन्हीं त्योहारों में बसता है। अच्छा, चलिए अब भारत से बाहर निकलते हैं और दुनिया भर की कुछ अनोखी और दिलचस्प परंपराओं पर एक नज़र डालते हैं। जैसे कि जापान में नए साल की आधी रात को बौद्ध मंदिरों में ठीक 108 बार घंटियां बजाई जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि ये आवाज़ इंसान को उसकी 108 सांसारिक इच्छाओं और परेशानियों से आज़ाद करती है। पूरी दुनिया में ऐसी कई मज़ेदार रस्में हैं। स्पेन में लोग अच्छी किस्मत के लिए आधी रात को 12 अंगूर खाते हैं। रूस में नोवी गॉड का जश्न ओलिवियर सलाद के बिना अधूरा है। और स्कॉटलैंड में फर्स्ट फुटिंग का इंतज़ार होता है, जहां आधी रात के बाद घर में आने वाला पहला मेहमान आने वाले साल की किस्मत तय करता है। तो हमने इतिहास देख लिया, आज की दुनिया भी देख ली, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि भविष्य में नए साल का जश्न आखिर दिखेगा कैसा? देखिए, हम दुनिया में कहीं भी हों या किसी भी जमाने में जी रहे हों, जश्न का जो मूल भाव है वो एक ही रहता है: उम्मीद, एक नई शुरुआत और अपनों के साथ होने की खुशी।
यही वो एक धागा है जो इन सारी अलग अलग परंपराओं को एक साथ पिरोता है। और ये जो मिलजुल कर जश्न मनाने की चाहत है ना, ये कोई नई नहीं है। सोचिए, 1803 में कलकत्ता में एक पार्टी देखकर लॉर्ड वेलेंशिया ने लिखा था, यहाँ छोटी और शांत पार्टियां शायद होती ही नहीं हैं। ये बात दिखाती है कि भव्य समारोह तो हमेशा से हमारी संस्कृति का एक बड़ा हिस्सा रहे हैं। तो आखिर में सवाल यही है, जब आज की टेक्नोलॉजी और हजारों साल पुरानी परंपराएं आपस में मिलेंगी, तो भविष्य का नया साल कैसा दिखेगा? क्या हम वर्चुअल पार्टियों में प्राचीन रस्मों को निभाएंगे? खैर, इसका जवाब तो वक्त ही देगा, लेकिन इस बारे में